अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरतुल फातिहा की तफसीर चल रही है। सूरतुल फातिहा की जो इब्तदाई 3 आयतें हैं उनमें हम्द व सना का जिक्र है और आखिरी जो 3 आयतें हैं उनमें बंदे की तरफ से दुआ व दरख्वास्त का जिक्र है। दरमियान में ये चौथी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें हम्द व सना का पहलू भी है और बंदे की तरफ से दुआ व दरख्वास्त का पहलू भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुदु ये इबादत से मुश्तक है और इबादत कहते हैं किसी की इंतहाई ताज़ीम व मोहब्बत की वजह से उसके सामने अपनी इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करना, फर्माबरदारी का इजहार करना। नस्तईन ये इस्तिआनत से मुश्तक है और इस्तिआनत का माना है किसी से मदद तलब करना, किसी से मदद चाहना। लफ्ज़ इय्याका ये नाबुदु से पहले भी है और नस्तईन से पहले भी है और इय्याका ये लफ्ज़ नाबुदु और नस्तईन का मफ़ऊल है और ये फ़ेल से मुक़द्दम है, जबकि अरबी लुग़त में जो मफ़ऊल होता है वो फ़ेल से मुक़द्दम नहीं होता। तो मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पर जो मफ़ऊल को फ़ेल से मुक़द्दम किया गया वो तख़सीस का माना हासिल करने की गर्ज़ से है। चनाचे अगर लफ्ज़ इय्याका न ज़िक्र किया जाता और नाबुदु नस्तईन होता तो इस सूरत में माना ये होता कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन जब लफ्ज़ इय्याका जिक्र कर दिया गया तो अब इस सूरत में इसका माना ये होगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हर इंसान पर 3 ज़माने आते हैं, 3 दौर आते हैं। ज़माने माजी गुजरा हुआ ज़माना, ज़माने हाल जो चल रहा है और मुस्तकबिल जो आने वाला ज़माना है। पहले जो 3 आयतें गुजरी हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इन तीनों आयतों में इन तीनों ज़मानों का जिक्र है। पहली जो 2 आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसमें इंसान के ज़माने माजी और हाल का जिक्र है कि ऐ इंसान ज़रा अपने वजूद पे गौर कर कि एक वक़्त ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि तेरा वजूद नहीं था, फिर अल्लाह ने तुझे वजूद बख्शा और फिर तुझे बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई और अक्ल बसीरत अता फरमाई और फिर अब भी अल्लाह की तरफ से तेरी तरबियत और परवरिश का सिलसिला जारी है और चल रहा है। जबकि मालिक यौमिद्दीन में इंसान के ज़माने मुस्तकबिल का जिक्र है कि मुस्तकबिल में भी ए इंसान तू अल्लाह का ही मोहताज है, इसलिए कि क़यामत के दिन रोज़े जज़ा जो बदले का दिन है वहाँ पर अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ताला ही मददगार होंगे। तो जब इन तीनों आयतों से ये मालूम हो गया, ये बात वाज़ेह हो गई कि इंसान अपने तीनों ज़मानों में, ज़माने माजी में, ज़माने हाल में, ज़माने मुस्तकबिल में अल्लाह का मोहताज है, लिहाजा इसका अक्ली और तबई तकाजा ये है कि इबादत भी उसी ज़ात की जाए और मदद भी उसी ज़ात से ही मांगी जाए। लिहाजा इस इक्तज़ा को आगे ये जिक्र किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं गोया कि इस आयत के अंदर एक हैसियत से अल्लाह हम्द व सना का जिक्र है कि अल्लाह ही इबादत के लायक ज़ात है, अल्लाह ही मुस्तहिक के इबादत है, अल्लाह के अलावा कोई मुस्तहिक के इबादत नहीं। और बंदे की तरफ से ये दुआ और दरख्वास्त भी है कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, तेरे अलावा कोई मददगार नहीं। मुफस्सिरीन यहाँ फरमाते हैं कि एक तीसरा पहलू भी है, इसमें एक तीसरी हैसियत भी है, वो ये कि यहाँ इंसान को ये तालीम दी गई है कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना समझे, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा न समझे, अल्लाह के अलावा किसी के सामने वो दस्ते सवाल दराज न करे, किसी के सामने वो दस्ते सवाल जो है वो हाथ ना फैलाए। तो गोया कि इस आयत के
تین حیثیتیں ہو گئی، تین پہلو ہو گئے، حمد و ثنا کا ذکر بھی، بندے کی طرف سے دعا و درخواست کا پہلو بھی، اور انسان کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔